नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रावना राजपूत। आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं कि चीन इतने सारे भैंसा क्यों पाल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है और इतने सारे तबेले भी बना रहा है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल घंटा जब दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चीन इतने सारी भैंसों को क्यों पाल रहा है, इसके मंसूबे में क्या चल रहा है, ठीक है ना। अपना जो के अंदर जो तबेले थे ना, पूरे विश्व में अपने भारत यहाँ पे ही माना जाता था, ठीक है। अब चीन और इटली दोनों देश मान के चल रहे हैं कि हम पूरे भैंसों के तबेले बनाएंगे, वो करेंगे। वो के गांव में गरीब किसान की बैंक कही जाने वाली भैंस अब बनी इटली और चीन के हजारों करोड़ के कारोबार की रीढ़। आखिर क्यों चीन के फार्म्स में पाली जा रही है हजारों बफलोज? क्या है इसके पीछे चीन के काले मंसूबे? दोस्तों, एक समय था जब भैंस को सिर्फ दूध देने वाला जानवर समझा जाता था, लेकिन आज भैंस पालना सिर्फ दूध बेचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बफेलो फार्मिंग दुनिया भर में तेजी से फैल रही लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका फायदा चीन और इटली जैसे देश पूरे जोरों शोरों से उठा रहे हैं। आज तक जब भी भैंस के पशुपालन की बात होती थी, तब हमारे दिमाग में भारत या पाकिस्तान के गांव में किसानों के कच्चे घरों के पास बने तबेले में खड़ी 5 से 6 भैंसों की छवि आती थी। भारत दुनिया में भैंस का दूध और उससे बने मिल्क प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अब चीन भारत से ये व्यापार भी छीनने की फिराक में है। चीन में सैकड़ों एकड़ में फैले ऐसे बफेलो फार्म्स बनाए जा रहे हैं जहां मशीनों की मदद से हजारों भैंसों का जबरन दूध निकाला जाता है। उस दूध को प्रोसेस करके करोड़ों लीटर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और हजारों किलोग्राम भैंस का मांस बेचा जा रहा है। वहीं उनकी फास्ट ब्रीडिंग भी करवाई जा रही है। लेकिन फैक्ट्रीज में बफेलो फार्मिंग कैसे की जाती है? भारत के किसान मैनुअल तरीके से भैंस का पालन कैसे करते हैं? और क्यों बफेलो फार्मिंग इंडस्ट्री में भारत से मोनोपोली छीनने के लिए चीन, इटली और दुनिया भर के देश हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक वीडियो में। दोस्तों, एक समय था जब भारत में भैंस को गरीब किसानों की बैंक कहा जाता था, क्योंकि जब भी किसानों को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होती, तो वो अपने खेत और ट्रैक्टर गिरवी रखने से पहले अपनी भैंस बेचता था। अब ऐसा हो भी क्यों ना, भैंस हम इंसानों की एक ऐसी एनिमल फ्रेंड है जो हर रोज 20 लीटर तक दूध देकर सालों तक आमदनी का जरिया बनी रहती है। इसलिए भारत के कुछ किसानों के पास 4 से 5 भैंसों वाले छोटे तबेले, तो कुछ के पास हजारों भैंस के बड़े तबेले, जहां से हर रोज भैंस का ताजा दूध गांव की डेयरी तक पहुंचता है और इसी दूध से बने मिल्क प्रोडक्ट्स भारत समेत विदेशों में भी बिकता है। अब ट्रेडिशनल तरीके से भैंस का पशुपालन तो हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन आजकल विदेशों में फैक्ट्रीज बनाकर जो मॉडर्न बफेलो फार्मिंग की जा रही है, वो कैसे होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भैंस पालना कोई आम खेती नहीं है। ये एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल प्रोसेस है, जिसमें आपको जानवर की नस्ल, खान पान, देखभाल, बीमारियों से बचाव और सबसे जरूरी दूध उत्पादन पर लगातार ध्यान देना होता है। और इसमें सबसे पहली प्रोसेस है नस्ल का चयन करना। अब भारत में कई देसी भैंसों की नस्लें हैं, जैसे मोराह, जाफराबादी, महसाणा और नीली रावी, नागपुरी और सूरती। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है मोराह भैंस, जिसे दूध की मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भैंस एक दिन में करीब 20 लीटर तक दूध दे सकती है। इसलिए भारत के ज्यादातर किसान यही नस्ल चुनते हैं, जबकि चीन के फार्मर्स में भी भारत से इंपोर्ट की गई मोराह, स्वाम्प और फूजो बफेलो के भैंस को चुना जाता है। वहीं इटली में मेडिटेरियन नस्ल की भैंस चुनी जाती है, जिसका दूध खास तौर पर इटली की फेमस मोजरेला चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद भैंसों की संख्या के हिसाब से 50 से 100 एकड़ का बफेलो फार्म बनाया जाता है, जो एक तरह का तबेला होता है, जिसमें भैंसों के झुंड बनाकर उन्हें अलग अलग रखा जाता है। इन तबेलों में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि भैंस को किसी बंद कमरे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसे खुले, हवादार और साफ जगह की जरूरत होती है। इसलिए तबेले की दीवार ऊपर तब बंद नहीं होनी चाहिए। वहीं तबेलों के ऊपर टीन या एस्बेस्टस की छत होना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में भैंसों को हीट स्ट्रोक हो सकता है। शेड की जमीन स्लोपिंग होनी चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और गोबर व पेशाब तुरंत बाहर निकले। वहीं फर्श सीमेंट का होना चाहिए और हर भैंस के लिए कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए।
चीन और इटली में करीब 2000 से 3000 कलयुग भैंसों में भाई के बड़े भैंसों की इज्जत फार्म्स होगी हर जगह बनाए पे। जाते हैं और वहाँ के खाने वाले भी किसान ज्यादा इन यही भैंसों को होंगे। खिलाने के लिए पास में ही घास की खेती करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच सके। अब भैंसों को तबेले में पहुंचाने के बाद ये किसान हर दिन घास की फसल काटते हैं, उसमें गन्ने का भूसा और बाकी सप्लीमेंट्स मिलाते हैं और ट्रक या मशीन के जरिए पूरे फार्म का चक्कर लगाते हुए भैंस को चारा डालते हैं। वहीं भारत के छोटे तबेलों में चारा हाथ से उठाकर ही भैंसों को डाला जाता है, लेकिन एक भैंस की डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही डाइट नहीं हुई तो दूध भी अच्छा और ज्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए भैंसों को सूखा चारा, हरा चारा, दाना, मिनरल्स मिक्स और साफ पानी वाली बैलेंस डाइट दी जाती है। अंदाजन कहें तो एक भैंस को रोजाना कम से कम 25 से 30 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा और 3 से 4 किलो कंसंट्रेट धान चाहिए होता है। साथ ही पानी की उपलब्धता हर वक्त बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दूध का 87% हिस्सा पानी का ही होता है। इसके अलावा अगर कोई भैंस गर्भवती है तो उसे स्पेशल केयर की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के समय खाने में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी होती है और उसकी हलचल पर भी ध्यान रखना होता है। आमतौर पर भैंस की प्रेगनेंसी 10 महीने या 280 से 300 दिन तक चलती है। इस दौरान उसका मूड, उसकी डाइट और उसका हाइजीन, हर चीज की खास देखभाल करनी जरूरी है। और जब भैंस के बछड़े को जन्म दिया जाता है तो इन बफेलो फार्म्स में कुछ समय तक बछड़े को मां के साथ रखा जाता है, लेकिन अलग करके बछड़ों को सेक्शन में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भैंस बछड़े को जन्म देती है तब ये सबसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए फैक्ट्रीज में इनका दूध निकाल कर बेचने पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि बछड़ों को भी रोजाना इनकी मां का दूध ही पिलाया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अब आपने देखा होगा कि गांव में भैंस हमेशा तालाब में रहना पसंद करती है और किसान भी जब उन्हें घास चराने ले जाते हैं तो उन्हें तालाब के पास ले जाकर कुछ घंटे छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? तो आपको बता दें कि भैंस को रोज नहलाना और उसके दूध उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। इससे लेकर गांव में एक कहावत भी है कि जितनी ठंडी भैंस उतना ज्यादा दूध। और यही कारण है कि भैंस को रोजाना साफ करना, उसके शरीर पर मिट्टी या राख लगाना और गर्मी में उसे पानी में डुबोना बेहद जरूरी है। और भारत के ये किसान ये काम रोजाना बड़े ही प्यार और जिम्मेदारी से करते हैं, क्योंकि जो पशु हमें रोजी रोटी देता है भारतीय संस्कृति में उसे सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन विदेशों में लोग जानवरों के साथ कम ही लगाव रखते हैं, इसलिए इटली और चीन के फार्मर्स में भैंसों के शरीर पर मिट्टी तो नहीं मली जाती, हालांकि उन्हें तबेले के पास फील्ड में जरूर छोड़ा जाता है, जहां एक स्विमिंग पूल जैसा कृत्रिम तालाब बना होता है। भैंस 2 से 3 घंटे यहाँ रहती है, खेल कूद करती है और नहाती है, फिर उन्हें तबेले में वापस लाया जाता है। अब आती है दूध निकालने की बारी। तो सबसे पहले भारत के छोटे किसान की बात करें जिन्होंने इतनी बड़ी बफेलो फार्मिंग इंडस्ट्री बनाई है, तो दूध निकालना एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सुबह और शाम दिन में 2 बार साफ सुथरे हाथों से एकदम शांत माहौल में भैंस का दूध निकाला जाता है, जिन्हें किसान तुरंत गांव की डेयरी में जमा करवा कर आते हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी ठंडा करना जरूरी है या फिर उबालना, वरना ये फट जाएगा। जबकि चीन और इटली के बफेलो फार्म्स में मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये 70 भैंसों का दूध एक साथ निकालने वाली रोटरी मशीन, जिसमें भैंसों को अलग अलग सेक्शन से उल्टा खड़ा कर दिया जाता है और अब एक वर्कर इन भैंसों के साथ दूध खींचने की मशीन अटैच कर देता है, जो कुछ ही मिनटों में इन भैंसों का पूरा दूध निकालकर पाइप के जरिए एक कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। अब इन मिल्किंग मशीनों को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि इससे भैंस को दर्द नहीं होता और दूध भी जल्दी व साफ निकल जाता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे भैंस को तकलीफ होती है। खैर, इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब आगे बढ़ें तो इस दूध को आगे का सफर तय करना होता है। वो शुरू होता है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक, जहां इस दूध में प्रोटीन, फैट, बैक्टीरिया और बाकी एंटीबॉडीज रेड्यूसेस की स्टडी की जाती है। फिर इसे पेस्चराइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है, यानी इसे एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मारे जा सकें। इस प्रोसेस में उबाले बिना ही दूध से बैक्टीरिया निकाल दिए जाते हैं, पोषक तत्व बचाए जाते हैं और शेल्फ लाइफ भी बढ़ा दी जाती है और इसका स्वाद भी वैसा का वैसा रहता है। अब आगे इसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है और पैक करके मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ फिर इससे चीज और पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं।
अब बात करें बफेलो फार्मिंग की। दुनिया का सबसे बड़ा पशुपालन व्यापार इसे क्यों माना गया है और इससे किसान कैसे पैसे कमाते हैं, तो इस व्यापार में कमाई के कुल 6 तरीके हैं। पहला, दूध बेचना। मान लो एक भैंस अगर 10 लीटर दूध देती है और हर लीटर का रेट 60 रुपए है तो महीने की कमाई करीब 18,000 रुपए। दूसरा, गोबर से बायोगैस बनाना। जी हाँ, 10 भैंसों का गोबर इकट्ठा करके एक छोटा सा बायोगैस प्लांट चलाया जा सकता है, जिससे बिजली भी बनती है और गैस भी। बचा हुआ स्लरी खेत में जैविक खाद बनकर जाता है, यानी खर्चा कम फायदा ज्यादा। तीसरा, बछड़े बेचना। एक अच्छी नस्ल का नर बछड़ा या मादा बछिया 25,000 से 60,000 रुपए तक की कीमत में बिकते हैं और कई बार तो नस्ल के हिसाब से 1 लाख तक भी। चौथा, दूध से बने प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे घी, पनीर, मावा, दही, छाछ आदि। इनकी डिमांड आजकल इतनी बढ़ गई है कि हर शहर में ऑर्गेनिक डेयरी ब्रांड्स खुल रहे हैं और किसान खुद इस कड़ी में शामिल हो रहे हैं। पांचवा, खेती में इस्तेमाल। भैंस का गोबर, मूत्र और नहाने का पानी खेतों के लिए नेचुरल खाद और कीटनाशक का काम करता है, जिससे रासायनिक खर्च कम होता है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। छठा, भैंस का मांस बेचना। चीन और इटली जैसे विदेशी धरती पर भैंस के मांस को भी खूब बेचा जाता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में बफेलो मीट से काफी नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाई जाती हैं। खासकर चीन, इटली, वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों में इन बफेलो मीट की काफी डिमांड है। इसलिए जब कोई भैंस बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है या बीमार हो जाती है, तो चीन की बफेलो फार्मिंग फैक्ट्रीज उन भैंसों के मीट को पैक करके भेज देती है। तो कुछ इस तरह से बफेलो फार्मिंग से किसानों की कमाई होती है। दोस्तों, आज भारत दुनिया भर में भैंस का पशुपालन करने वाला और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन अब चीन और इटली जैसे देश इन बड़े बफेलो फार्मिंग फॉर्म्स को लगाकर भारत से इस व्यापार को छीनने के होड़ में लगे हैं। तो क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? अब वक्त ही बताएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। क्या भारत में भैंस के पशुपालन को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और एनिमल फार्मिंग को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, चाइना और इटली वाले अपने भारत के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं और अब भी जो भैंस होते हैं ना, वहाँ पे इटली और चाइना में पाली जाती है और इतने बड़े बड़े तपेले होते हैं कि पूछे मत। ठीक है ना, अपने भारत में तो सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े तपेले वहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे पालते हैं, दूध निकालते हैं, जब काम पूरा हो जाता है तो इसको खाते हैं साले। तो ये बहुत बुरी बात मेरे को लगी है। अब पालना अच्छी बात है, दूध निकालना अच्छी बात है, मगर इसको जो दूध पीते हैं, इसको खाते हैं ना, ये भगवान ने इन लोगों को सोच ऐसी दी है बुरी, तो इन्हों का आने वाला कल बहुत ही बुरा ही होगा। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो तो कैसा लगा है? दूध निकालना ये तो अच्छी बात है, मगर इसका मांस खाना, पालन करना अच्छी बात है और बड़े बड़े तबेले में रखना ये भी अच्छी बात है। ये भैंसों को खुली जगह में रखना अच्छा लगता है और पालना सब सुरक्षित अच्छी बात है, मगर वहाँ वो बुढ़ी हो जाती थी, वो मार के खा लेते, ये तो गलत बात हो सकती है ना दोस्तों। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।